तो कल बता रहे थे कि होम पेज पे जाने के लिए क्लिक बटन का यूज करके हमको एक होम पेज पे जाना है, ठीक है। एक्चुअली सीएसएस फाइल अभी अपने नया फाइल बनाया है इसमें। तो एक बार हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे वेब ऐप के अंदर एक नया सीएसएस का फोल्डर बना लेते हैं। पहले एक फोल्डर बना लेते हैं, इसको दे देते हैं सीएसएस। फिनिश कर दिए। और इसमें एक नया फाइल बना लेंगे हम, सीएसएस फाइल और स्टाइल। इसमें एक डैशबोर्ड, अभी तो देखिए वो फाइल डिलीट हो गई। तो एक डैश डॉट सी एस एस एक फाइल बना लेते हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो इंडेक्स को बाहर रखेंगे, बाकी फाइलों को क्या करेंगे, हम अंदर रखेंगे। इस वेब के इसके अंदर, वेब ऐप के अंदर हम क्या करते हैं कि एक नया फोल्डर बना लेते हैं। इसको डाल देते हैं, फोल्डर का नाम दे देते हैं हम, सोर्स फाइल डाल देते हैं। क्या करते हैं, सोर्स डाल देते हैं, ठीक है। और सोर्स के अंदर मेटा के अंदर चला गया क्या, एक मिनट में। नहीं, ठीक है, मेटा के अंदर नहीं है। ये हमारा पाथ जो है, प्रॉपर्टी देख लें, मार्कशीट मेन वेब ऐप के अंदर ही है। इस सोर्स के अंदर एक फाइल बना लेते हैं, न्यू। और इसको कर देते हैं हम जेएसपी, कर देते हैं होम डॉट जेएसपी या डैश, ऐसा लिख देते हैं, डैश डॉट डैशबोर्ड डॉट जेएसपी, ठीक है। फिनिश कर देते हैं। इस सोर्स के अंदर एक डैशबोर्ड डॉट जेएसपी फाइल बन गई, एक इंडेक्स फाइल बन गया, ठीक है। अब चलिए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये इंडेक्स फाइल में एक बटन लगा देते हैं, क्लिक हियर टू गो होम पेज, गो डैशबोर्ड। अभी के लिए यही कर देते हैं, बाद में यूजर आईडी लगवाएंगे, डैशबोर्ड। तो कल जानते हैं एक बटन पे एक फंक्शन लगाना था हमको। तो लगाए थे, क्या बोलते हैं, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इक्वल टू, यहाँ पे क्लिक ना लिखे, क्लिक तो कि प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे माई क्लिक। हम यहाँ पे माई क्लिक लिख देते हैं, ठीक है। एक बार हम इसको एक्सेस करके देखेंगे। तो हम बॉडी के ऊपर चलते हैं, एक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं पहले। हाँ, स्क्रिप्ट। और इस स्क्रिप्ट में हमारा हो जाएगा, लिख देते हैं फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का नाम, और यहाँ लिख देते हैं माई क्लिक, ये वाला माई क्लिक। और इसमें हो जाएगा आपका, क्या होगा कि अगर हमारा लोकेशन, क्या करना है, लोकेशन डॉट रिप्लेस। और रिप्लेस में हम दे दे रहे हैं क्या, कि ये हमारा किसके अंदर जाएगा, सोर्स के अंदर पहले जाएगा, एस ओ यू आर सी, सोर्स के अंदर जा करके, और ये जाएगा डैशबोर्ड डॉट जेएसपी पे, DASHBOARD, डैशबोर्ड डॉट जेएसपी, इस फाइल पे चला जाएगा। और डैशबोर्ड में हम क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं डैशबोर्ड मार्कशीट डैशबोर्ड। और यहाँ लिख देते हैं हेड के, बॉडी के अंदर एक H1 टैग लेके लिख देते हैं, हेलो आम डैशबोर्ड, ठीक है। ये सेव कर लिया। एक बार हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, पूरे प्रोजेक्ट को, रन एज रन सर्वर। तो हमारा इंडेक्स वाला फाइल रन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लिक हियर गो टू डैशबोर्ड क्लिक किए, तो देखिए हेलो आई एम डैशबोर्ड पे पहुंच गए। यानी कि हमारा फंक्शन काम किया, हम यहाँ पे पहुंच गए। अब इस डैशबोर्ड में हमको क्या करेंगे कि एक डायग्राम खींचते हैं पहले हम। और कोई नहीं ना ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। एक डायग्राम खींचते हैं हम, इस बार डैशबोर्ड जो बनाएंगे ना, हम इस तरह का बनाएंगे। ये हमारा पेज है। पेज में हम एक काम करते हैं कि एक इस तरह खींच देते हैं, एक डिप लेंगे, मेन डिप। मेन डिप के अंदर, एक मिनट, एक डिप लेंगे, मेन डिप के अंदर एक हम ऐसे डिप बनाएंगे, ठीक है। और एक डिप हमारा ऐसे होगा,
ठीक है, जहां हमारे पास क्या होगा कि कुछ हमारे पास कंटेंट्स ऐसे होंगे, यहाँ पे क्या होगा, टोटल जितने रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं वो हम यहाँ डैशबोर्ड पे एक्सेस करेंगे। टोटल इस तरह का पहले डिजाइन खींचेंगे हम, टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट, फिर टोटल कितने टोटल मार्कशीट कितना जनरेट हुआ, टोटल कितना सर्टिफिकेट जनरेट हुआ, और भी सारी चीजें रहेगा, हम यहाँ से करेंगे और यहाँ से हम मेनू डालेंगे। स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना, फिर व्यू करना, फिर उनको बहुत सारी चीजें हम इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह का हम डायग्राम बनाएंगे और ये हम अपना सीएसएस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एचटीएमएल इसका लिखेंगे, और एचटीएमएल पहले बना लेते हैं। तो हम चलेंगे यहाँ पे डैशबोर्ड पे और यहाँ इसको हम हटा देते हैं, बस खाली देखने के लिए लिखे थे कि हमारा पेज दिख रहा है, हेलो आई एम डैशबोर्ड, ठीक है। चलिए हो गया। अब उसके बाद से हम एक पहले एक कंटेनर लेंगे, डिव, ठीक है, और इसका क्लास दे देंगे एक कंटेनर। पहले मेन वाला जो हम इसके अकॉर्डिंग डायग्राम खींच रहे हैं, ये वाला मेन वाला, हम पहले ये वाला कंटेनर लेंगे, ये वाला कंटेनर लेंगे। तो पेज के अंदर पहले एक कंटेनर लेते हैं, तो लिखेंगे डिव और लिख देंगे क्लास इक्वल टू कंटेनर। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि इसके अंदर दो डिव लेना है। कौन कौन सा डिव लेना है, एक ये वाला लेना है और एक ये वाला लेना है, ठीक है। तो पहले हम इसको, इस डिव को ले लेते हैं, तो एक लिखेंगे डिव, एक डिव ये हो गया और एक डिव ये ले लेते हैं, ठीक है। तो इस डिव का क्लास जो होगा, इसका क्लास लिख देते हैं साइड बार, यहाँ लिख देते हैं साइड मीनू, ठीक है। और इस डिव को क्या करते हैं, कर देते हैं आ, लिख देते हैं क्या, रिपोर्ट एरिया लिख देते हैं ऐसे करके, रिपोर्ट एरिया सेव कर लिया। और एक बार हम इसका फॉर्मेट सही कर दें, तो एडिट से जाते हैं आप, सोर्स में जाके फॉर्मेट है, ये सही कर दिए। एक बार हम क्या करेंगे कि सीएसएस को लिंक कर लेते हैं यहाँ पे, तो लिंक, और यहाँ पे लिंक सीएसएस, ठीक है। तो ये हमारा जो डैशबोर्ड है, इसी में सीएसएस कहाँ है हमारा, इस डायरेक्टरी से बाहर, यानी कि इस सोर्स से बाहर जाकर सीएसएस के फोल्डर में जा रहा है। यानी कि ये हमारा जा रहा है, पहले डॉट डॉट स्लेश हो रहा है और फिर उसके बाद से सीएसएस के फोल्डर में जा रहा है, और ये हमारा है डैश डॉट सीएसएस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी पहले लिखेंगे इसमें जा करके, तो पहले हम स्टार लगा लेंगे और दे देंगे मार्जिन 0, पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग हो जाएगा मेरा बॉर्डर बॉक्स। और साथ ही हम क्या करेंगे, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। और फॉन्ट फैमिली हमारा हो जाएगा, एक मिनट, हाँ ये वाला, ऑल्ट शिफ्ट एक्स, ठीक है। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, टारगेट कर लेते हैं कंटेनर को। पहले हम बॉडी ले लेंगे, पहले बॉडी को करते हैं, एक काम करते हैं, और बॉडी को बोल देते हैं कि बॉडी की जो हाइट है वो 100 VH होगी, और जो विड्थ होगा वो कितना होगा, 100% होगा। ये तो बहुत जरूरी है।
और साथ ही साथ एक कंटेनर जो है, पहले जो मेन हमारा कंटेनर है ये डैशबोर्ड का है। तो ये दोनों कंटेनर हमारा देखिए ये वाला, तो एक हमारा क्या है डैश, ये मेन कंटेनर है, इसका हम हाइट और विड्थ दे देते हैं पहले। तो लिखेंगे डॉट कंटेनर, और इसको क्या कर देते हैं हम, हाइट दे देते हैं। हाइट कितना दे दें, हाइट दे देते हैं हम इसको लगभग, इसको भी दे देते हैं 100 VH ही दे देते हैं। और विड्थ दे देते हैं इसको 100%, विड्थ दे देते हैं इसको भी 100% दे देते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं इसमें पैडिंग दे देते हैं। बॉडी में पैडिंग क्या करना है, बॉडी का तो कोई पैडिंग है नहीं अभी के लिए, इतना। और एक बैकग्राउंड कलर दे दें। तो बैकग्राउंड कलर से हमको पता चल जाएगा कि हमारा क्या हो रहा है। तो सेव करते हैं, एक बार हम पेज को रन कराते हैं यहाँ पे, इस डैशबोर्ड को हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमारा पूरा डिव ले लिया, देखिए ये पूरा बैक कलर हो गया। ठीक है। इसके बाद और ज्वाइन तो नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। अब इसके बाद हमको करना क्या है कि अब इस कंटेनर के अंदर क्या है, दो कंटेनर और है हमारे पास, एक ये है और एक ये है। क्लास दोनों के अलग अलग हैं। तो पहले बोलेंगे कि इस कंटेनर के अंदर जो दोनों हमारे पास मेनू है, पहले इनको क्या करते हैं, पहले उसको हम मेंटेन कर लेते हैं। तो कंटेनर के अंदर साइड मेनू है, एक रिपोर्ट एरिया है। तो कहेंगे इसको कि इसका डिस्प्ले क्या हो जाए, फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे। और इस कंटेनर के अंदर जो डिव है, इस डॉट कंटेनर के अंदर, ठीक है, जो हमारा डिव है, पहले इसमें क्या कर देंगे, पैडिंग भी दे देते हैं। पैडिंग दे देते हैं हम, मान के चले कि कम से कम 20 पिक्सल, और 20 पिक्सल चारों तरफ से पैडिंग दे देते हैं। हो गया। और उसके बाद से पैडिंग हो गया। अब हम कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर जो हमारा ये साइड मेनू है, तो साइड मेनू को क्या करेंगे, हम लेंगे जो कंटेनर के अंदर हमारा साइड मेनू है, डॉट कंटेनर के अंदर जो साइड मेनू है, उसको क्या करेंगे, हम विड्थ दे देते हैं कितना, विड्थ दे देंगे 15%। अगर 15 से 17% विड्थ देते हैं, और इसका हाइट क्या कर देंगे, हाइट कर देंगे इसको 100 VH, इसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। और इसके बाद इसका एक बैकग्राउंड कलर हम निकाल के देखते हैं, ये कर देते हैं येलो। एक बार देखते हैं कि ये हमारा कैसा दिख रहा है। सेव किए और यहाँ पे डैशबोर्ड पे गए, तो ये हमारा देखिए ये मिल गया, हमारा साइड मेनू मिल गया। थोड़ा सा ये बाहर निकला हुआ लग रहा है, 100% नहीं होगा, क्योंकि अगर 100 VH मारेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 100% करना चाहिए था हमको, VH नहीं करना चाहिए था। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा देखिए हो गया। तो ये हमारा साइड मेनू है, मतलब कि एक साइड मेनू बार हो गया। इसी में हम क्या करेंगे कि अपना लिस्ट क्रिएट कर देंगे, और एक वाला ये वाला जो रखेंगे हम पूरा उसके लिए रखेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम, और कंटेनर में क्या कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस अराउंड दे देंगे। जस्टिफाई कंटेंट में क्या दे देंगे हम, स्पेस अराउंड दे देंगे। ठीक है। और साथ ही साथ इस कंटेनर के अंदर दूसरा जो मेनू है, उसको हम निकाल लेते हैं। इस कंटेनर के अंदर जो हमारा ये वाला है रिपोर्ट एरिया है, इसको कॉपी करते हैं और ला करके हम यहाँ पे डाल देते हैं। जो ये रिपोर्ट एरिया है, इसको बोलेंगे भाई साहब, ये देखिए ये तुरंत कॉपी किया हमने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इसको बोलते हैं कि तुम्हारा जो है, ये हमारा क्या हो जाए, विड्थ कितना हो जाए, 75 नहीं 70%, क्योंकि कुछ तो खींचेगा ना वहां पे, गैपिंग। और हाइट 100% कर देते हैं हम। और कलर इसका दे देते हैं, थोड़ा सा मान के चलिए ये कलर हम दे देते हैं, बैगनी कलर दे देते हैं। ठीक है, ओके कर देते हैं, सेव करते हैं, एक बार देखते हैं ये हमारा कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए हमारा मिल गया, एक गैपिंग एरिया मिल गया हमको। ये चीज देखिए, ये हमको मिल गया डिस्प्ले में। इतना 75% नहीं, हम 70% नहीं, 75 पूरा करते हैं। तो ये हमको मिल गया 75%, विथ 75%। तो ये देखिए
अब सही है। ये इतना हमारा गैपिंग स्पेस अराउंड भी हो गया, सब कुछ मिल गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम बॉडी का बैकग्राउंड हटा देंगे। क्या करते हैं, बॉडी का बैकग्राउंड हटा देंगे, क्योंकि बॉडी का अब हमको बैकग्राउंड नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। हमारा ये एरिया हो गया, सेफ हो गया। अब इसको हम कर देते हैं, ये देखिए हमारा बैकग्राउंड। अभी बाद में हम इसको भी हटा देंगे, देख लेते हैं कि ये हमारा कैसा बनेगा। और एक बार बॉडी का, पूरे बॉडी का क्या करते हैं कि कोई दूसरा बैकग्राउंड लेकर के हम या तो लगा दें या नहीं तो रहने दें। ठीक है। कलर हम अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे कि कैसा हमारा कलर हो रहा है। और इसमें, इस डैशबोर्ड में हम क्या करेंगे, ये पूरे डैशबोर्ड में हम बैकग्राउंड कलर लगा ही देते हैं तो थोड़ा सा बेहतर लगेगा। तो कोई कलर ऐसा लें जो हमारे पास हो। हम्म, तो एक बार हम लिख देते हैं कि यहाँ पे गूगल में चलते हैं, बॉडी बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बॉडी बैकग्राउंड कलर। कोई बेहतर कलर मिल जाए, बॉडी कलर। इसमें तो नहीं मिलेगा। बॉडी कलर आता है हैश एफ एफ करके, हेक्सा कोड में। अभी के लिए रहने देते हैं, बॉडी बैकग्राउंड कलर रहने दीजिए। पहले हम मेनू क्रिएट कर लेते हैं। तो चलते हैं फटाफट, इसमें साइड मेनू में चलते हैं और हम यहाँ पे मेनू क्रिएट कर लेते हैं। तो मेनू कैसे क्रिएट करेंगे, एल आई। पहले हम लेंगे ऑन ऑर्डर लिस्ट यूएल। तो पहले ले लेते हैं यूएल। यूएल के अंदर क्या होगा, एल आई। ठीक है। तो ये ले लेते हैं हम एल आई। एल आई, और एल आई को, एल आई हो गया। और हर एल आई के अंदर हम एक एंकर टैग लगा देंगे। एल आई के अंदर हो जाएगा ए। ठीक है। और इस ए के अंदर लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे, हमको पहला हमारा क्या है, पहला है हमारा डैशबोर्ड। पहला क्या होगा हमारा, डैशबोर्ड होगा। दूसरा क्या होगा इसके अंदर, तो दूसरा लिस्ट होगा हमारा, डैशबोर्ड के बाद होगा हमारे पास स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, आर ई जी आई एस टी आर ए टी आई ओ एन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तीसरा क्या होगा, व्यू रजिस्ट्रेशन। ये कर लेंगे हम, व्यू रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन व्यू होगा, और व्यू में ही हम सारा कुछ जोड़ देंगे उसी समय। उसके बाद से होगा हमारे पास अगला लिस्ट होगा, ऐसे बना देते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसको रोल नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे, मार्क क्रिएशन करेंगे। क्या, मार्क क्रिएशन। मार्क क्रिएशन के बाद क्या होगा हमारा, जब मार्क हो जाएगा तो फिर होगा सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट हो जाएगा तो क्या होगा हमारे पास, एक जो है एग्जाम, मार्क क्रिएशन के बाद हम लिख देते हैं एडमिट कार्ड। एक एडमिट कार्ड भी एग्जामिनेशन का एक, पहले मार्क क्रिएशन से पहले हम क्या करेंगे, एडमिट कार्ड को लगाएंगे। हम पहले एक एडमिट कार्ड भी बनाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन के बाद रख देते हैं एडमिट कार्ड। फिर उसके बाद से हो जाएगा, एडमिट कार्ड हो गया, सर्टिफिकेट हो गया। इतना सारी चीजें हो गई। एक बार सेव कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास डैशबोर्ड जो है वो इस तरह का हमारा दिख रहा है। डैशबोर्ड, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, व्यू रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड, मार्क क्रिएशन और सर्टिफिकेट। ठीक है। इतनी चीजें हमारे पास आ गई। अब हमको करना क्या है कि जो हमने ये बनाया है, लिस्ट बनाया है, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग वो करेंगे। यहाँ पे डाल देते हैं एच आर ई एफ, एच रिफ इक्वल टू, एच आर ई एफ, एच रिफ इक्वल टू। ठीक है। और इसको कॉपी कर लेंगे हम लोग।
एचरिफ। ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे हम, रुकिए, हम बैकग्राउंड अभी ले लेते हैं, सीएसएस कलर में जाते हैं और कलर पे लेकर के अपने अकॉर्डिंग कलर भी हम लोग देख लेते हैं बढ़िया, कलर कौन सा बेहतर रहेगा, इसको हम लोग ले ही लेते हैं। तो इसमें बहुत सारा कलर दे रहा है, देखिए। आ, ये वाला कलर एस ब्लू जो है, ठीक है, इसको ले लेते हैं बॉडी के लिए। रुकिए, एस ब्लू को ले लेंगे बॉडी के लिए। डैश में चलते हैं, बैकग्राउंड को ले लेते हैं, सॉरी, यहाँ लिख देंगे बैकग्राउंड कलर और इसको दे देंगे। ठीक है, और बाकी जो कलर ये वाला इसका रहेगा कंटेनर का साइड मेनू, और वो दोनों एक जैसा रहेगा। ये दोनों कलर एक जैसा रहेगा, तो हम देख लेते हैं कि कौन सा कलर इसमें अच्छा लग रहा है। इसको बैक करते हैं और इसमें और कलर चूज कर लेते हैं, जो कलर हो। एस कलर लिया, उसके ऊपर आपको ये एज्योर कलर, ये भी बेहतर लग रहा है। एज्योर कलर को ले लेते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं कि ये हमारा एज्योर कलर। कंट्रोल भी, ठीक है, और यहाँ भी दे देते हैं हम कंट्रोल भी। ओके, और हम क्या करेंगे, बॉक्स शैडो ले लेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो सीएसएस, और यहाँ से चलिए ले लीजिए बॉक्स शैडो। ठीक है। सेट सेट सेट, इसमें बहुत सारा चीज है, बहुत सेट है। तो हल्का सा सेट वाला हम लोग लेंगे। ठीक है, ये कॉपी हो गया, और इसमें भी हम बॉक्स शैडो ले लेते हैं, और शिफ्ट वाई, और यहाँ भी दे देते हैं हम कंट्रोल वी। ये हमारा बॉक्स शैडो हो गया। एक बार देख लेते हैं कि बॉक्स शैडो हो गया तो पेज कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये अच्छा दिख रहा है, देखिए। ये हमारा डैश्ड हो गया ब्लैक, ये देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है। हम इसका बॉर्डर रेडियस हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो हमारा 5 पिक्सल, और यहाँ भी हम दे देते हैं बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। तो 5 पिक्सल का हमने क्या किया, बॉर्डर रेडियस निकाल दिया। ठीक है, अब चलिए, अब पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके, अब यहीं पे हम पहले सीएसएस एलआई को क्या करते हैं कि पहले हम यहाँ पे जो लिस्ट है उसको खत्म करते हैं। तो जो हमारा, देखिए, कंटेनर के अंदर साइड मेन्यू के अंदर यूएल के अंदर एलआई के अंदर जो ये है, ठीक है, तो पहले उसको क्या करेंगे हम, लिखेंगे कि कंटेनर के अंदर जो साइड मेन्यू के अंदर, तो यहाँ पे पहले डैश में हमने कुछ लिखा हुआ है कि कंटेनर के अंदर साइड मेन्यू के अंदर, ठीक है, यूएल के अंदर एलआई के अंदर जो ए है उसका पहले लिस्ट स्टाइल क्या करिए, नन कर दीजिए। लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे, और यूएल कंटेंट साइड, यूएल के अंदर एलआई के अंदर जो हमारा ए है वो हमारा एलआई, सॉरी सॉरी, लिस्ट जो है वो एलआई के अंदर जो है उसको लिस्ट स्टाइल नन नहीं होगा। सॉरी, ये लिस्ट स्टाइल इसका नन नहीं होगा, क्योंकि जो एलआई रहेगा उसका लिस्ट स्टाइल नन होगा। सॉरी, ये एलआई मैंने लिस्ट, देखिए ये खत्म हो गया। इसका क्या होगा,
टेक्स्ट डेकोरेशन नन होगा। इसका क्या होगा? टेक्स्ट डेकोरेशन नन होगा। तो इसके अंदर जो होगा, इसके अंदर जो होगा, ठीक है, एल आई के अंदर जो ए होगा उसका टेक्स्ट डेकोरेशन होता है, वो कर देंगे हम नन। ये हमारा नन हो जाएगा। तो ये हमारा डैशबोर्ड, ये देखिए कुछ ऐसे दिख रहा है। अब थोड़ा सा इसको क्या करना है, इसको सेंटर में लाना है। तो सेंटर के लिए हमने लेफ्ट से क्या बोल रहे हैं, सेंटर में लाना है। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि डिस्प्ले फ्लैक्स करके फ्लैक्स डायरेक्शन को भी कर सकते हैं, या लिस्ट है जो हमारा लिस्ट जो इतना है सारा उसको सेंटर में करना है। तो यूएल के अंदर जो एल आई है, यूएल के अंदर जो एल आई है पहले देख लेते हैं। इस साइड मेन्यू के अंदर जो यूएल है, यूएल को ही हम सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, लेफ्ट से हम सेंटर में, लेफ्ट और राइट से दोनों सेंटर में कर देते हैं। तो लेफ्ट और राइट में क्या होता है कि हम पहले मार्जिन दे दें, टॉप से करके, टॉप बॉटम से करके, और इसको ऑटो कर देंगे तो हमारा सेंटर में आ जाएगा। तो इसको लिखते कैसे हैं कि जो हमारा ये है, इसके अंदर जो यूएल है हमारा, तो बोलेंगे कि इसके अंदर जो यूएल है, पूरा एक साथ जाएगा ये, के अंदर जो यूएल है, ठीक है, तो इसमें क्या करिए, मार्जिन कर दीजिए। ठीक है, मार्जिन क्या होगा, मार्जिन लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल का दे देते हैं, टॉप और बॉटम से, और ये कर देते हैं ऑटो। ऑटो करेंगे तो ये हमारा टॉप से तो हुआ, बट यहाँ से लेफ्ट राइट से नहीं हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, मार्जिन हम एक काम करते हैं कि ऐसे देते हैं, टॉप लेफ्ट, देखिए टॉप हो गया, और लेफ्ट से ऑटो कर देते हैं, और टॉप के बाद लेफ्ट आता है, फिर बॉटम आता है, फिर राइट आता है। तो एक मिनट, इसको करते हैं कितना पिक्सल, 15% है ना, 5% हम कर देते हैं। तो इसको कर देते हैं 5%, 17% है ना, 7% कर देते हैं ऐसे। देखिए आ गया ना, 7% करने पे आ गया। अब बाद में हम ऐसा बनाएंगे कि इंस्पेक्ट करेंगे तो ये हमारा जो होगा, ठीक है ना, बाद में इसको हम फैलाएंगे, जब हम ये करेंगे तो ये जब हमारा 400 पिक्सल में होगा तो इसको हम बढ़ा देंगे, ये वाला एरिया बढ़ा देंगे, ये हमारा तो ऐसे ही रहेगा। देखिए, तो और कर देते हैं, हम थोड़ा सा और कर देते हैं, 7 8 नहीं, ठीक है, 7% ही रहने देते हैं, क्योंकि ए को फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाएंगे हम। तो ए को जब फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और यहीं पे लिख देते हैं, एक यहाँ लिख देते हैं कि जो फॉन्ट साइज है, ठीक है, ये हमारा 20 पिक्सल हो जाए। पहले 20 पिक्सल करके देख लेते हैं। ठीक है, अब सही है, 20 पिक्सल सही है। और इसमें क्या करेंगे, अब यूएल के अंदर एल आई जो है, यूएल के अंदर एल आई, एल आई में क्या करेंगे, हम मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन कितना दें, तो मार्जिन दे देते हैं सब में 10 10 पिक्सल का मार्जिन दे देते हैं, 10 पिक्सल मार्जिन हो गया। ये देखिए थोड़ा सा और हो गया, और दे देते हैं, 10 के बदले और दे देते हैं, 10 के बदले मार्जिन दे देते हैं, हम कर देते हैं 20 पिक्सल का मार्जिन हो जाए, थोड़ा जगह मिल जाएगा इसमें, ये हम और कर देते हैं। ठीक है, मार्जिन दिया, मार्क क्रिएशन, ठीक है, व्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वो थोड़ा सा आगे, जब मार्जिन दे रहा है तो चारों तरफ से ले रहा है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ से ले रहा है। एक काम करते हैं, हम इसको बोल देते हैं कि ये 15%, 75%, इसको बोल देते हैं कि तुम 20% हो जाओ बिट, 20 और 75 95, 5% हमारा मैनेज हो जाएगा। देखिए हो गया, इसी के लिए रखे हुए थे। देखिए डैशबोर्ड, ये सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ हो गया आपका। और इस पे कर देंगे कि जो ए पे जो होवर हो रहा है, क्या हो रहा है, ए पे जो होवर हो, तो होवर के समय क्या हो कि हमारा कलर चेंज हो जाए। तो होवर के समय क्या होगा, हमारा कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ लिख देंगे, इसके अंदर जब होवर हो रहा है, उस कंडीशन में क्या हो कि हमारा जो कलर है, ठीक है, वो कलर हो जाए क्या, पर्पल कलर हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, यहाँ पे कलर हमारा चेंज हो जाए। तो ये देखिए, हाँ ऑलरेडी ठीक है, थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें क्या कर देंगे, इसको ट्रांजिशन दे देंगे 0.4 सेकेंड का हम
ट्रांजिशन दे देंगे तो थोड़ा सा स्लो होगा, थोड़ा सा और हा कलर वो दे देते हैं, ब्लू दे देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये क्या कर रहा है, ब्लू, ब्लू में आपका ये डार्क ब्लू दे देते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ अब सही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब चलिए अब चलते हैं फॉन्ट असम पे चलते हैं। ज्वाइन है आप लोग ना? ठीक है, सभी लोग ज्वाइन है। तो अब क्या करते हैं कि हम फॉन्ट ऑसम पे चलते हैं, और फॉन्ट ऑसम पे चल करके हम थोड़ा सा इसके साथ सिंबल भी लगा लेंगे। फॉन्ट ऑसम पे जाएंगे और उसके बाद से आइकॉन पे जाएंगे, और यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्या है, डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड का हम पहले सिंबल ले लेंगे, डैश बोर्ड, डैश BOARD, डैशबोर्ड। चलिए देखिए, डैशबोर्ड का एक सिंबल आ गया यहाँ पे। इसका HTML मैंने कॉपी किया। ठीक है, और ठीक क्या करेंगे, सीधे लाएंगे हम यहाँ पे इसके बगल में, यानी कि ध्यान दीजिएगा, जो आई होगा हमारा वो किसके बीच में होगा, ये देखिए इसी के अंदर में या बगल में, यहाँ पे देखिए लेफ्ट में हम इसके LI के बाद यहाँ पे बगल में हम यह लगा लेते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, इसका जो सीडियन होता है, देखिए यहाँ पे इसको कट करते हैं, इसको तो कट करते हैं, और फॉन्ट आसम का जो सीडियन होगा, फॉन्ट आसम सीडियन, सीडियन लाइब्रेरी यूज करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे, लिया करके हम यहाँ पे, और यहाँ पे जो जहां हमारा CSS लिंक है, यहाँ पे हम कंट्रोल V कर देंगे, Alt Shift Y। ठीक है, तो ये हमारा सीडियन आ गया। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं हमारा पेज कैसा दिखता है। तो देखिए यहाँ पे एक डैशबोर्ड दिख रहा है, देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया, और थोड़ा सा इसमें स्पेस चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, क्या लगाते हैं स्पेस के लिए, आप लोग पढ़े होंगे, बताइए स्पेस के लिए क्या करते हैं, बोलिए, बोलो ईशा, स्पेस के लिए क्या करेंगे, नूर आलम, मैसेज करिए, स्पेस के लिए क्या करेंगे। अगर इसमें स्पेस लेना होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए तो क्या करेंगे, बोलिए, मैसेज लिखिए, मेरी आवाज सुनाई दे रही है, हेलो, आवाज सुन रहे हैं आप लोग, कोई बोल ही नहीं रहा है, हेलो, ईशा, यस सर। क्या करते हैं स्पेस के लिए, चलिए बता रहे हैं, आपको स्पेस अगर लेना होगा इसके इसके बीच में, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लगाना होगा जहां आई टैग खत्म हो रहा है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, एंड NBSP। HTML पढ़ाए थे उस समय, आप लोगों को बताया था कि NBSP लगाते हैं, न्यू ब्लैंक स्पेस। अब यहाँ रिफ्रेश करते हैं एक बार, देखिए, देखिए स्पेस आ गया इसमें। तो ऐसे आपने एक डैशबोर्ड लगाया, अभी बाद में इसका फॉन्ट साइज बड़ा करेंगे हम, 20 पिक्सल उसको भी कर देंगे। ठीक है, अब अगला क्या है हमारे पास, अगला है हमारे पास कि अगला, ओ एक मिनट रुक जाइए, डैशबोर्ड पे देखने दीजिए, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो एक रजिस्ट्रेशन का देखते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास कौन सा सिंबल होता है। तो एक बार हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन का सिंबल देखेंगे, REGISTRATION, रजिस्ट्रेशन का सिंबल देखते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मतलब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, तो ये मान के चलते हैं कि हमको ये सिंबल चाहिए। चलिए इसको भी कॉपी कर लेते हैं, कॉपी हो गया, चलिए ले चलिए, और जहां पे हमारा यहाँ पे LI के बाद आई को पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद ये NBSP है जो दो ठो, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये हमको पहले जगह दे देगा। ठीक है, तो जहां हमारा आई खत्म होता है यहाँ पे हमने न्यू ब्लैंक स्पेस दे दिया। अब व्यू रजिस्ट्रेशन है तो बस ओनली क्या करेंगे, व्यू, व्यू का बस हम सिंबल लेंगे, ओनली व्यू। तो ये आ गया हमारे पास, देखिए व्यू, व्यू में बहुत सारा सिंबल है, ये देखिए ये वाला आई वाला ले लीजिए व्यू, ये बेहतर है। तो व्यू के लिए गए, और व्यू को भी हमने क्या किया, यहाँ पे ए के पहले हमने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे इसको NBSP कॉपी करके पेस्ट कर लिया।
ये देखिए आई कंप्लीट हुआ, यहाँ पे हमने कर लिया। फिर हमारा एडमिट कार्ड है, चलिए यहाँ लिखिए एडमिट कार्ड। नहीं आ रहा है, कार्ड आ रहा है, CARD, आर्ट। कार्ड में तो बहुत सारा कुछ आ रहा है भाई, खेलने वाला। देखिए यहाँ पे प्रो नहीं चाहिए हमको, प्रो में पैसा लेगा। कोई फ्री वाला कार्ड हो तो देखिए ये कार्ड हम ले सकते हैं, चलिए एडमिट कार्ड में काम दे देगा। तो इसको लगा देते हैं हम यहाँ पे, एडमिट कार्ड, और यहाँ पे इसको लाके पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब अगला क्या है, मार्क। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं मार्क का क्या दिया है, MARK। तो मार्क्स का MARKS, मार्क्स। तो मार्क्स में कुछ ऐसा ही दिखा रहा है, लेकिन कुछ और बेहतर सिंबल देखते हैं इसमें, मार्क्स के लिए कुछ बना हो तो देखते हैं। ये तो रजिस्टर्ड मार्क है, ये तो चाहिए नहीं। मार्क्स के लिए क्या दें, क्या दें? पहला ही ठीक था, पेन वाला ही दे देते हैं मार्क्स के लिए, ठीक है। ये पहले वाला ही ठीक है मार्क्स के लिए, ठीक है। मार्कर है बट मार्क्स हो गया, पेन का सिंबल है तभी भी चलेगा। तो इसको दे देते हैं, ये मार्क्स का सिंबल हो गया। नहीं तो हमको सिंबल तो बहुत सारा मिलेगा, लेकिन वो आपको परचेज करना पड़ेगा। ये हो गया। फिर अगला है सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट, CERTIFICAT, सर्टिफिकेट। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको लाके हम यहाँ पे रख देते हैं, Ctrl V और NBSP कॉपी किया और यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया, लगभग ये हमारा हो गया। एडमिट कार्ड में हमारे पास NBSP लग रहा है, नहीं लगाया हमने। एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड, हाँ NBSP मैंने नहीं लगाया, तो Ctrl V कर दिया हमने, ये हमारा NBSP लग गया। ठीक है, ये हो गया, हमारे पास सिंबल भी हो गया। अब सिंबल्स को क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मार्क क्रिएशन के बाद हमारे पास एक चीज और होगा, मार्क शीट। मार्क क्रिएशन के बाद हमारे पास क्या होगा, एक और होगा, मार्क शीट। तो एक बार इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको ला के पेस्ट कर देते हैं। मार्क क्रिएशन दूसरी चीज होता है और मार्क शीट दूसरी चीज होती है। मार्क, SHEET, मार्क शीट। ठीक है, ठीक है। नहीं, मार्कशीट तो एक ही हो गया, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। ठीक है, तो इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, अब चलिए, जो हमारा आई है, इसके अंदर LI के अंदर जो आई है, ठीक है, LI के अंदर क्या है हमारा, जो आई है। तो चलिए अब आई, जो LI के अंदर जो हमारा आई हो रहा है, साइड मेनू, चलिए, तो इसके अंदर जो हमारे पास आई है, हम बोलेंगे आई जो है, इसका भाई साहब फॉन्ट साइज जो है, कम से कम कितना, 20 पिक्सल। चलिए 20 पिक्सल कर लिया, एक बार व्यू कर लीजिए, थोड़ा सा बहुत बड़ा हो गया, 20 नहीं होना चाहिए। इसको बोल देते हैं कि ये 16 पिक्सल में हो जाए। किस में हो जाए, 16 पिक्सल में हो जाए। तो 16 पिक्सल में ठीक है, थोड़ा अच्छा दिख रहा है। और इसके बाद से मार्कशीट में ये बगल से, एक मिनट रुक जाइएगा, ये थोड़ा सा ये एडमिट कार्ड, ओहो, हम कह रहे हैं क्यों ये NBSP ये अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अब सही आया, एक सीधे में आया, देखिए एक लाइन में आ गया ये 20 नंबर। और इसको कलर कर देते हैं, कलर कुछ बेहतर देते हैं इसको। तो बोलेंगे कलर, COLOR, कलर क्या होना चाहिए, तो कलर कुछ ऐसा दें जो सिंबल थोड़ा सा हटके हो। तो अभी फिर यहाँ पे CSS कलर देख लेते हैं, CSS COLOR कलर। फिर उठाते हैं हम पिक करके, बहुत सारा कलर है, कलर थोड़ा सिंबल, हाँ ये वाला कलर ठीक है, ये कलर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, कॉपी करते हैं और इसको बोलेंगे भाई साहब कलर आपका ये हो जाए। चलिए, ये हमने दे दिया, ठीक है, ये कलर हमारा हो गया। देखिए डैशबोर्ड, रजिस्ट्रेशन, व्यू, सर्टिफिकेशन, ये सारा कुछ हो गया। इतना सारा सिंबल हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया और ये हमारा लगभग डैशबोर्ड, रजिस्ट्रेशन,
व्यू रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड, मार्क क्रिएशन और सर्टिफिकेट हो गया। तो जब हम रजिस्ट्रेशन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो किस पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी पे जाएंगे। तो एक नया फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे सोर्स के अंदर जाएंगे और बोलेंगे कि हमको एक नया रजिस्ट्रेशन की फाइल दे दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे REGISTRATION रजिस्ट्रेशन डॉट JSP। क्या डालेंगे, रजिस्ट्रेशन डॉट JSP। फिनिश कर देंगे। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम रजिस्ट्रेशन की फाइल बनाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन की फाइल बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखिए, कभी भी इसको हम डिलीट करते हैं, पूरे डैशबोर्ड को ही हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन वाले मिला के पेस्ट कर देंगे। बस इसमें से चेंज क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ये दिमाग लगाइए, REGISTRATION, यहाँ हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। क्योंकि डैशबोर्ड वाला जब काम करते तो सारा कुछ डैशबोर्ड के अंदर ही रहता है, तो अभी तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन दिखेगा, लेकिन अब उसमें क्या होगा कि जहां पे हमारा ये चीज रहेगा उसके अंदर फॉर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा। और डैशबोर्ड में बोलेंगे कि जहां पे हमारा लिंक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस रजिस्ट्रेशन वाली फाइल को हम यहाँ पे ला के रख देंगे। तो यहाँ पे F2 रीनेम करते हैं, एक बार रीनेम, कंट्रोल C, और इस वाले रजिस्ट्रेशन वाले फाइल के पास ला करके हम इसको रख देंगे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन को। ठीक है, ये हमारा आ गया रजिस्ट्रेशन डॉट DSP। और जो हमारा डैशबोर्ड रहेगा, जब भी कोई क्लिक करेगा, अब देखिएगा इसमें जो डैशबोर्ड का जो काम रहेगा, डैशबोर्ड में हम बस लिखेंगे क्या, DASHBOARD.JSP। डैशबोर्ड पे जब कोई क्लिक करेगा तो तुरंत डैशबोर्ड वाले पे पहुंच जाएगा, और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक तो रजिस्ट्रेशन पे आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन वाले पेज में हम एक चीज कर देते हैं कि जो सारा कुछ बना हुआ है इसके अंदर, इस एरिया में हम एक H1 टैग दे देते हैं और यहां लिखते हैं हेलो आई एम रजिस्ट्रेशन पेज। ठीक है, सेव कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हम डैशबोर्ड को देखिए, डैशबोर्ड को हम जाएंगे और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। एक मिनट, लिंक क्या डाला हमने, डैशबोर्ड, हाँ इसी के अंदर रजिस्ट्रेशन भी हमारा है। तो एक बार देख लेते हैं कि हम डैशबोर्ड पे गए और डैशबोर्ड में हमने, अच्छा ये सिर्फ यहाँ पे नहीं लिखा है हमने, इस रजिस्ट्रेशन डॉट कहाँ लिख दिया भाई, रजिस्ट्रेशन, ओ सॉरी सॉरी, ये हमने गड़बड़ कर दिया, इस फाइल को हमको यहाँ नहीं लिखना है। ठीक है, इसको ये ले जाना है कंट्रोल X, और इसको ले जाना है डैशबोर्ड के अंदर और इसको रखना है यहाँ पे, कंट्रोल V। हो गया। अब चलिए, अब डैशबोर्ड को हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो देखिए आ गया हेलो आई एम रजिस्ट्रेशन पेज, यानी कि हमारा डैशबोर्ड भी चलेगा साथ में। अब जब डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए डैशबोर्ड पे चले गए, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो रजिस्ट्रेशन पे चले गए। व्यू रजिस्ट्रेशन होगा तो हमारा इसी में टेबल शो कर देगा, एडमिट कार्ड होगा तो हमारा इसी में एडमिट कार्ड शो करेगा, मार्क क्रिएशन होगा तो मार्क क्रिएशन, सर्टिफिकेट होगा तो सर्टिफिकेट। तो ऐसे हम आगे काम करेंगे। ठीक है, आगे अब कल से हम रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन पेज बनाने के बाद से डेटा इंसर्ट का काम शुरू करेंगे। अब बताइए, क्लियर हुआ, इतना समझ में आएगा, इतना बना के रखेंगे आप लोग। नूर आलम, समझ में आया ना ये चीज। सुजीत, क्या हाल चाल है, ठीक है। यस सर। लग रहा है आप लोग सब कुछ भूल रहे हैं धीरे धीरे, सारे कोड वगैरह भूल रहे हैं सब कुछ। हेलो, यस सर। समझ में आया ना। यस सर, इतना तक तो समझ गया, बैक का मुझे देखना पड़ेगा फिर से ईशा, कल का। यस सर। समझ में आया। यस सर। नूर आलम, विजय, यस सर, समझ गया सर। ठीक है तब, हाँ ठीक है, आज क्लोज करते हैं। कल फॉर्म बनवा के डेटा इंसर्ट कराना, ये सब सारा काम। अभी तो बहुत लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, समय से थोड़ा सा